Hi guys, how are you? Good afternoon. So I have already finished with my week. I'm not trading anymore. So we are getting a pretty good big move on Bank Nifty right now. So this is just a trade log. How I traded in this particular expiry, and despite getting the direction wrong because I initially got stuck in the position where I should not have. बट स्टिल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. मेरा एंड में प्रॉफिट ही हुआ है. सो फॉर द अनइनिशिएटेड, जब मैंने अपनी लास्ट पोजीशन क्रिएट की थी, वो पोजीशन मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रिएट की थी व्हेन हेयर मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, एंड उसकी वजह से व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इस 35,200 के लेवल के ऊपर एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर दी थी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो साइडवेज, but I also clearly said one thing in the evening video, that if this particular low is broken, then the direction might change. So this is what happened. uh, Direction changed, but before I can change with the direction, I was already in a 35,200 iron fly kind of position. So now coming back, uh, when market jumped here, I was pretty sure कि market यहीं पे revolve करेगी, but next day ही there was a गैप डाउन, एंड उस गैप डाउन के अंदर इस पॉइंट पे मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना था कि मुझे अपनी पोजीशन को कैसे बचाना है. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करके अपनी पोजीशन को हेज कर लिया था. ठीक है, टू हेज इट मैंने एक और आयरन फ्लाई क्रिएट की लोअर लेवल पे एट 34,500 टू बी प्रिसाइज, बिकॉज मार्केट उस टाइम पे, जब उस दिन में पर्टिकुलरली क्लोज हुई, तो मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लोज हो रही थी. तो मैंने एक आयरन फ्लाई इस जगह पे 34,500 की और क्रिएट कर दी. नाउ अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वॉज स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे को गिरेगी, इतना ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा. इट वॉज लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है. ठीक है, बट पॉइंट क्या था कि जब मैंने ये पोजीशन अपनी दो आयरन फ्लाइज क्रिएट करके इस तरीके से क्रिएट कर ली थी, मेरी डाउन साइड जो थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई हुई थी. ठीक है, सो अगर आपकी डाउन साइड लिमिटेड हो जाए ना, फिर आपको इतना डर नहीं लगता कि आपकी पोजीशन क्या कर रही है. और सबसे बड़ी बात है, इमीडिएटली मार्क टू मार्क लॉस नहीं आता. मेरे केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मार्केट अगले दिन यहाँ पे ओपन की, तो मेरा जो मार्क टू मार्क था वो -1% का चल रहा था. सो समवेयर आई गॉट, I did not have anything to panic. नेक्स्ट डे जब मार्केट मेरे सेकंड ब्रेक इवन के ऊपर ओपन होगी, तो मुझे एक चीज़ श्योर थी कि अब मेरी पोजीशन जो है वो साइडवेज नहीं रह गई है. मुझे अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा. उसको मैनेज करने के लिए व्हाट आई डिड वाज, उसको मैनेज करने के लिए व्हाट आई डिड वाज, मार्केट इस पॉइंट पे खुली थी, मैंने इस जगह पे ऑन द स्पॉट 33,700 की कॉल सेल कर दी. ये अप्रॉक्सीमेटली एट द मनी था, सेम क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में मैंने ये वाली आयरन फ्लाई और ये वाली आयरन फ्लाई क्रिएट की हुई थी. यहाँ पे मेरी आयरन फ्लाई है, यहाँ पे मेरी आयरन फ्लाई है, और यहाँ पे 33,700 एंड 34,000 का मैंने एक फुल कॉल कैलेंडर क्रिएट कर दिया. उसके बाद मार्केट यहाँ पे रुक नहीं रही थी. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट इस पॉइंट को ब्रीच कर गई. जब इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रीच किया, तो अब रादर देन मैंने और इन द मनी जाने की या एट द मनी जाने की बजाय व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस 34,000 के पॉइंट को लगा के एक कॉल कैलेंडर और क्रिएट कर दिया. मैंने 34,000 की कॉल सेल कर दी करंट वीक की, और 34,400 की 34,400 की बात कर रहा हूँ यहाँ, 34,400 की कॉल कैलेंडर मैंने अगले हफ्ते की बाय कर ली. सो दिस वाज अनदर कैलेंडर. प्लीज मेक श्योर कि दीज आर कॉल कैलेंडर्स और कॉल रेशो स्प्रेड्स नहीं है. यहाँ पे मुझे रेशो करने का कोई मतलब नहीं था.
एक रीज़न और था वाई आई वॉज डूइंग डायरेक्शनल सेलिंग इज़ कि कहीं ना कहीं पे मुझे एक खतरा था कि यहाँ पे ये जो इस तरीके का बाउंस आया है ना इस पॉइंट पे वो आ सकता है। सो अगर वैसा बाउंस आए तो मेरी पोजीशंस को कोई बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट ना करे। ठीक है। दूसरा, इस टाइम पे मैं कुछ स्टॉक्स की पोजीशन को भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा था। मैंने विप्रो की एक ट्रेड दी थी एंड एज यू कैन सी वो ऑलरेडी जीरो होने के बराबर है। टीसीएस की कॉल दी थी, वो ऑलरेडी इस बारी जीरो के ऊपर जाएगी दोनों ऑप्शंस, तो उनको चलता रहने दीजिए। अब ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेरा ब्रेक इवन था वो धीरे धीरे करते करते कुछ इस तरीके का बनना शुरू हो गया हुआ था। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा डाउन साइड का रिस्क तो था, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाती तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट था, पर अगर इस 33,300 के लेवल से अगर मार्केट और नीचे जाती, दैट वाज अ प्रॉब्लम पार्ट फॉर मी। सो मुझे अपना लोअर ब्रेक इवन और आगे शिफ्ट करना था। सो व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को लगा कि मुझे इस 33,000 के पॉइंट के ऊपर एक आयरन फ्लाई और क्रिएट कर देना चाहिए। उस आयरन फ्लाई को क्रिएट करने से होगा क्या, मेरी जो पोजीशन है एम टू एम के नेगेटिव में नहीं जाएगी। जो मेरा स्टार्टिंग में -30K का एम टू एम एकदम से गैप डाउन की वजह से हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा। सो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी पोजीशन एम टू एम प्रॉफिट में थी। ये ज़्यादा लॉस नहीं था, ये इतना ज़्यादा लॉस नहीं था जितना यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे एक अपनी आयरन फ्लाई और क्रिएट कर दी, और उस आयरन फ्लाई को क्रिएट करने से मेरी जो पोजीशन थी वो समवट इस तरीके से मेरे जो ब्रेक इवंस थे और ज़्यादा इंक्रीज कर गई। थोड़ी सी मैंने कॉल सेलिंग यहाँ पे 34,200 लेवल पे भी कर दी, कॉल रेशो स्प्रेड्स। इस सारे पॉइंट पे मैं 20% कैपिटल से स्टार्ट करके गया था और मेरी कहीं ना कहीं पे 80 या 85% कैपिटल की यूटिलाइजेशन हुई थी। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे का, जब प्रीमियम्स कम हो जाते हैं उस टाइम पे मेरा रिस्क एपेटाइट गामा की वजह से कम हो जाता है। सो मैं ज़्यादा ऑप्शन सेल नहीं करता उस टाइम पे। इस पूरी ड्यूरेशन में मेरा पॉइंट ये था कि जो मेरी ये जो मेरी एक्टिविटी है सारी की सारी, मुझे इस ग्रीन पार्ट के अंदर रखे, और विद टाइम जितना ये लॉस मैक्सिमम कम होता जाए उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। ठीक है। सो इन द एंड आज मॉर्निंग में मार्केट जब गैप अप भी करके गई, यहाँ पे कैलेंडर्स हैं, आईवी का क्रश हुआ, तो अगले वीक की जो कैलेंडर की पोजीशन थी उनके अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मुझे 1.1% का रिटर्न अपने पोजीशंस पे मिलनी शुरू होगी, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई थॉट इट राइट कि मुझे अपनी पोजीशंस को बुक कर लेना चाहिए। आई एम स्टिल इन टू दैट फेज जहाँ पे आई एम नॉट कंफर्टेबल कि अपनी पोजीशन को डू और डाई सिचुएशन में छोड़ दो। डू और डाई सिचुएशन का मतलब है कि आज थर्सडे है, शाम को देखते हैं कहाँ पे क्लोज होगी, अगर होगी तो मैं मैक्सिमम लॉस ले लूंगा या जो भी लॉस हो रहा होगा, या फिर जितना प्रॉफिट हो रहा होगा। सो मुझे 1.1% की रिटर्न मेरी पोजीशन के ऊपर मिल रही थी, एंड आई थॉट कि ठीक है, नाउ द टाइम इज राइट, मुझे उसके अंदर से एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है। सो इन ऑल दिस इज द मार्केट राइट नाउ, और नीचे को ब्रेक करके हुई है, अभी मैंने कोई पोजीशन नहीं ली हुई है। वट एवर इज रनिंग इज कि मेरे एल्गोरिदम्स जो हैं वो भी आज काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं। इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, तो सो इवन जो हमारे एल्गोरिदम्स भी आज के दिन में वर्क कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, सो दे आर डूइंग ऑसम। या वी आर रनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 4,24,000 ऑन द कंबाइंड एल्गोरिदम पोर्टफोलियो। उसके अंदर से इफ़ वी हैव टू लुक एट कि इंडिविजुअल क्लाइंट का किसी का कितना प्रॉफिट चल रहा है, एक पोर्टफोलियो एल्गोरिदम इज समवेयर रनिंग एट 1.2% प्रॉफिट। ओके, दैट्स गुड। ऑलराइट, सो व्हाट आई सी इज कि आज के दिन में
लेडर एल्गो ने बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट लिया है, इट इज़ ऑलमोस्ट cost to cost. Quad Algo is running profit of 3000 on one multiplier, and because today is a very good trending day, तो इसके अंदर wow, so with an allocation of just 2 lakh rupees, equity algorithms are giving a profit of approximately 12,000. Wow, that's great. So anyways, this is how the algorithms are running right now. एंड आई थिंक इट्स गुड कि मैंने अपनी पोजीशंस को सिक्योर ऑफ कर दिया, बिकॉज आई डोंट नो कि ये मार्केट अभी कहाँ पे जाके रुकेगी. बट द पॉइंट इज दैट दिस इज हाउ आई ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी. जहाँ पे मेरा जो व्यू था वो स्टार्टिंग में था कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास कहीं पे एक्सपायर होएगी. वो व्यू चेंज होके 34,500 के आसपास आया, and both of these views proved to be very wrong, and still I managed to come out in profit of 1.1% somehow. So I think all is well that ends well. If you have any queries about the positions or market, just post it in the comments, and do subscribe the channel. We will be posting the regular trade updates here itself. Okay. uh, in the description we have given the links for our Telegram channel also, you can join that too. So goodbye, happy trading, and see you tomorrow. Yeah, bye bye.